जुनून, 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 जुनून। इस घर में नील भाटिया एक कदम नहीं रख सकता। ये घर और ये होटल अब अधिकारी साहब के ताबे में है और मैं यहां से अग्रवाल साहब का क्रियाक्रम पूरा करके ही जाऊंगा। मैं तुझे मार मार के बाहर निकाल दूंगा। तुझ जैसे गुंडे से और क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं भीष्म अग्रवाल वल्द सोहनलाल अग्रवाल अपने पूरे होशो हवास में वसीयत करता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद का वाहिद वारिस मेरा नवासा मन्नू भाटिया वल्द नील भाटिया होगा। उसकी सारी जायदाद की देखभाल मेरे सॉलिसिटर अधिकारी एंड अधिकारी तब तक करेंगे जब तक वो यानी मन्नू भाटिया 18 साल की उम्र का नहीं हो जाएगा। उस वक्त तक मेरी सारी जायदाद से जो आमदनी होगी वो मेरी बेटी मिनी अग्रवाल को मेरे नवासे की परवरिश और मेरी जायदाद की देखरेख के लिए दी जाएगी। लेकिन अगर किसी वक्त यह पता लगेगा कि मेरी बेटी मिनी अग्रवाल इस रकम को किसी जाती मसरूफियात के लिए खर्च कर रही है तो मेरे सॉलिसिटर अधिकारी एंड अधिकारी को यह हक होगा कि वो ये रकम उसे देना बंद कर दे और वो ये काम खुद संभाल ले। मैं अपनी बेटी के लिए 30,000 रुपए माहवार उसके जाती अखराजात के लिए मुकर्रर कर रहा हूं। मैं ये वसीयत अपने डॉक्टर मनोहर मोटवानी और अपनी नर्स मिस डिसोजा की मौजूदगी में कर रहा हूं। इसके अलावा मैं वसीयत करता हूं कि मेरी मौत के बाद मेरे जाती वफादार नौकर रामदास को वही तनख्वाह और दूसरी सहूलियतें बाकायदगी के साथ उसी तरह मिलती रहें जिस तरह उसे इस वक्त तक मिलती रही थी। ये सहूलियतें और तनख्वाह उसे काम से अलग किए जाने की सूरत में भी उसकी आखिरी सांस तक उसे दी जाएंगी। दस्तखत भीष्म अग्रवाल वल्द लाला सोहनलाल अग्रवाल। ठीक है, अब मैं सुकून से मर सकूंगा। आप मेरे कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी का बोझ डाल रहे हैं अग्रवाल साहब। मालूम नहीं कि मैं इसे उठा भी पाऊंगा या नहीं। मेरी खातिर, नील के बेटे की खातिर आपको ये बोझ उठाना पड़ेगा अधिकारी साहब। हाँ, वो स्टाम्प पेपर में कुछ और जगह बाकी है। जी हाँ, थोड़ी सी है। यहां आपके दस्तखत की जगह के ऊपर लिखिए। मेरे मरने के बाद मेरा दाह संस्कार, मेरा क्रियाक्रम मेरे नवासे का बाप नील भाटिया करेगा। डॉक्टर मोटवानी बाहर खड़े होंगे। मैं उन्हें विटनेस के लिए अंदर बुलाता हूं। आपको उन्हीं के सामने इस वसीयत पर दस्तखत करने होंगे। ठीक है। अग्रवाल साहब, डॉक्टर साहब आए हैं। माफ करना डॉक्टर साहब, आपको खामखा की तकलीफ थी। नेवर माइंड। अब आप यहां पर दस्तखत कर लीजिए।
डॉक्टर साहब आप यहाँ पर कर लीजिए, इसे लीजिए। आप भी कर लीजिए। थैंक यू। चेक दैट एक्स्ट्रा पिलो। जी। डॉक्टर। Oh no, the wound is bleeding. Quick, bring the stretcher. And look, we have to take him to the theater. Hurry up. क्या बात है डॉक्टर साहब? एनीथिंग सीरियस? कुछ कह नहीं सकते। दरवाजा खोलो। क्या है? मैंने कहा नहीं था कि इनमें से किसी को भी मेरे कमरे में आने की इजाजत नहीं है। मैंने इनसे कहा था मैडम, पर ये माने ही नहीं। बिटिया, साहिब जी की हालत बहुत खराब है, उन्हें फिर से ऑपरेशन के लिए लेकर गए हैं। मैं भागा भागा तुम्हें यही बताने के लिए आया हूँ। अच्छा बेटी। क्या हुआ था? इसमें ऑपरेशन करना पड़ा। आई डोंट थिंक सो ही विल सर्वाइव। ओके, इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। रेस्ट ले। उन्हें अभी अभी ऑपरेशन थिएटर से लाया गया है। उनकी हालत नाजुक है। He's thinking. आप उनकी बेटी हैं ना, आप अंदर जा सकते हैं। ऑपरेशन हुआ? हाँ। होश आया? उनकी नब्ज डूब रही है रामदास। लगता है बचने की कोई उम्मीद। इट्स ऑल ओवर। आई एम सॉरी। आप लोग अंदर जा सकते हैं। रामदास, आओ रामदास, अपने जी को कड़ा करके अंदर आ जाओ।
आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।